नाइजीरिया में 90 दिनों से फंसे 16 भारतीय, कच्चा तेल चोरी करने का लगा है आरोप। परिजन और रोशन लगातार कर रहे हैं सरकार से गुहार। क्रू मेंबर को बचाने के सड़क पर उतरे लोग। मोदी नगर की सड़कों पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का हुआ खुलासा। ठेकेदार ने काम पूरा न होने से पहले लिया भुगतान। डीडीओ ने किया सड़कों का निरीक्षण। जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी। भ्रूण लिंग की जांच कराने वाले 6 आरोपियों का पर्दाफाश। हापुड़ में 25-25 हजार रुपए लेकर कराते थे भ्रूण जांच। पुलिस ने किया टीम का गठन। पुलिस ने दर्ज किया मामला, कार्रवाई जारी। लखनऊ में 50 साल पुराने आम रास्ते को लेकर विवाद। आम रास्ते पर जबरन कब्जा करने की कोशिश। पीड़ित की शिकायत पर प्रशासनिक कार्रवाई। और चंदौली के जिला अस्पताल में युवक की मौत। अस्पताल में ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। पुलिस ने समझाया, डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के कानपुर की, जहां नाइजीरिया में फंसे 16 भारतीयों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारत सरकार से कोई मदद उन्हें नहीं मिल पा रही है। बुधवार रात को नाइजीरिया में फंसे रोशन अरोड़ा ने एक और वीडियो अपने परिजनों को भेजा है, जिसमें वो अन्य भारतीयों के साथ मदद की गुहार लगा रहा है। वहीं रोशन अरोड़ा समेत 16 भारतीयों की वतन वापसी को लेकर परिजनों समेत अन्य लोगों ने पैदल मार्च निकाला। लोगों ने आवाज उठाई कि सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए। वहीं रोशन के पिता मनोज अरोड़ा ने बहन कोमल और मां का रो रो कर बुरा हाल है। रोशन के पिता मनोज कुमार के मुताबिक सरकार अपने भारतीयों को बचाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं कर सकी है। उन्हें जल्द एक्शन लेना चाहिए। वहीं गिनी देश की कंपनी ने रोशन को बताया कि आरोप लगने के बाद जुर्माना लगाया गया था, जिसे 1 हफ्ते में ही भर दिया गया था। बावजूद इसके गिनी नेवी अब इन लोगों को छोड़ने के बजाय नाइजीरियन नेवी के हवाले क्यों करने जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारा ये है भैया कि हमारे जो मर्चेंट नेवी के भाई हैं, 16 भाई हमारे इंडियन हैं, बाकी 10 हमारे और अदर कंट्रीज़ के हैं। ये मर्चेंट नेवी के थ्रू हीरोइक आइडल नाम की कंपनी है, नॉर्वे बेस्ड कंपनी है। इसमें गए थे नाइजीरिया क्रूड ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल निकालने के लिए। तो इनको 6 दिन बाद का समय दिया गया, लेकिन सेम डे जिस दिन ये वहाँ पहुँचे थे, सेम डे ही इनको नाइजीरियन नेवी ने फॉलो किया। उन्होंने बताया कि हम नाइजीरियन नेवी हैं, बट चूँकि नाइजीरिया जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, समुद्री डकैतों से भरा हुआ एरिया है। हम लोगों के परिवार का सदस्य है, हम लोगों की विधानसभा में निवास करते हैं, तो हम लोग शांति मार्च निकाल कर ज्ञापन देने के लिए काम कर रहे हैं, जगाने के लिए, और निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी तक ये आवाज़ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और आप लोगों से भी हमारा निवेदन है कि हम लोगों का ये संदेश वहाँ ऊपर तक, मोदी जी तक पहुँच जाए। और लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। हमको उम्मीद है कि जो बच्चा हमारा है, देश के और न बच्चे हैं, वो जल्द ही वापस सकुशल आए। इसके लिए हम लोग आवाज़ बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। शांतमूर्त ढंग से हम लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित। खबर है यूपी के मोदी नगर से, जहां गन्ना समिति की ओर से बनाई गई सड़कों में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। नगला मूसा और कुम्हेड़ा गांव में गन्ना समिति विभाग की ओर से सड़कों का निर्माण कराया गया था। ये निर्माण कार्य जिस कंपनी को दिया गया था, उस कंपनी ने मानकों को ताक पर रखकर सड़कों का निर्माण कार्य किया था। लेकिन आरटीआई के खुलासे में ये बात साबित हुई कि उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारियों की साठगांठ से ठेकेदार ने कार्य पूर्ण होने से पहले ही कामों को पूरा दिखाकर भुगतान ले लिया। मौके पर जितना काम समिति की ओर से कराया जाना था, वो काम हुआ ही नहीं। और हैरत की बात यह भी है कि जिन सड़कों के निर्माण का भुगतान कंपनी को किया गया है, वो आज तक बनी ही नहीं। वहीं डीडीओ आरयू यादव ने बताया है कि उन्हें डीएम गाजियाबाद की ओर से निर्देश मिले कि सड़कों की जांच के लिए भेजा गया। उन्होंने सड़कों का मौका मुआयना भी कर लिया है और जल्द ही वो इस पर अपनी जांच रिपोर्ट डीएम को प्रेषित कर देंगे। 17.5 सेंटीमीटर। देखिए, राजेश कुमार जी की शिकायत पर जिलाधिकारी महोदय ने जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में
2 इंजीनियर्स के साथ एक समिति बनाई है। उसके क्रम में आज हम लोग यहाँ नगला मूसा में जो 510 मीटर की सड़क बनी हुई है, इसमें शिकायत के सभी बिंदुओं की जांच किया है, जिसमें हमने 3 चैनेज पर सड़क की थिकनेस, जिसमें जो गिट्टी पड़ी है उसकी मोटाई कितनी पाई गई, साथ ही साथ सड़क की चौड़ाई कितनी है, पटरियों पर की चौड़ाई कितनी है, कितनी मिट्टी पड़ी है, और जो चक्रोड की शिकायत थी कि चक्रोड पे कुछ मीटर तक अप्रोच रोड बनाना था, उसकी पूरी जांच कर लिया है। 2 सड़कों का निर्माण किया गया था, नगला मूसा और पुनहेड़ा में। शिकायत हमारी जब गाजियाबाद स्तर पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उसके परिप्रेक्ष्य में एक जांच कमेटी डीएम साहब ने गठित की, जिसमें डीडीओ साहब उसके मुख्य थे। वो आज जांच करने के लिए, दोनों गांव की जांच करने के लिए आए थे। उस जांच में जो हमने शिकायत की थी वो सही पाई गई। उस कार्य में कुछ काम ऐसे भी थे जिनका पेमेंट ले लिया, लेकिन वो काम ही नहीं धरातल। और चलिए अब बात करेंगे यूपी के हापुड़ की, जहां स्थानीय पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम के सहयोग से भ्रूण लिंग की जांच कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। साथ ही 4 महिलाओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस टीम अन्य साथियों की तलाश के लिए जगह जगह छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। दरअसल गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 चिकित्सकों की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया और भ्रूण लिंग की जांच कराने के लिए महिला ने मेरठ के एक दलाल से संपर्क किया था। भ्रूण लिंग जांच का सौदा 25,000 रुपये प्रति महिला तय हुआ। दलाल 4 महिलाओं और उनके साथ मौजूद लोगों को लेकर गांव भटोना में पहुंचा। यहाँ एक घेर में खड़ी मोबाइल वैन में उनकी भ्रूण लिंग की जांच कराई गई। महिला से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीछा करते हुए 6 आरोपियों को निजामपुर बाईपास के निकट से दबोच लिया, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। मामला ये है कि हरियाणा से कुछ लेडीज़ जो थी और एक हमारा डिकोय था, वो यहाँ सेक्स डिटेक्शन के लिए इनका पूरा था। पहले ये गुड़गांव से चले दिल्ली बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर से गाजियाबाद, गाजियाबाद से पूरे घूमते हुए हापुड़ में एचपीडी ऑफिस के सामने ये लोग इकट्ठे हुए। वहाँ इनको एक गुलावटी से गाड़ी आई जो इन्हें यहाँ से ले जाकर गुलावटी में जाके इन लोगों का एसडी कराया और फिर इनको यहाँ छोड़ गई। ये पूरी एक टीम थी और एक इनका पूरा नेटवर्क था, जिन सबको आज हम लोगों ने पकड़ लिया है और अभी आगे की भी जांच जारी है। कितने लोग इसमें पकड़े गए हैं? इसमें 4 हमारी जो लेडीज़ पकड़े जिन्होंने कराया वो हैं हमारे साथ। यूपी की राजधानी लखनऊ में 50 सालों से चले आ रहे आम रास्ते को लेकर विवाद सामने आया है। वहीं आलमबाग में गुरुद्वारा के पास स्थित परमजीत सिंह के घर के आगे मुख्य मार्ग पर निकलने वाले रास्ते को भूमाफिया नित्यानंद के द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर परमजीत और उनके परिवार के द्वारा पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई। शिकायत करने पर नाराज नित्यानंद ने परमजीत और उनके परिवार को धमकियां दी। फिलहाल प्रशासन ने शिकायत मिलते ही पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है और मौके का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंची टीम को लोगों ने बताया कि ये एक आम रास्ता है। बयान दर्ज होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने जल्द बंद रास्ते को खुलवाने की बात कही है। ये सर जब से हम देख रहे हैं करीब 50 साल तो हो ही गया, तब से इस्तेमाल हो रहा है। पहले यहाँ पे तालाब था इसके आगे, तब यही रास्ता इस्तेमाल होता था। जब इन्होंने आगे बनाया और उसके बाद ये रात रात में अपना काम कराते हैं और पुलिस भी हमारी उस वक्त कोई हेल्प नहीं कर रही थी। जब हमने ऊपर शिकायत करी तब ये हेल्प। पुलिस सब मदद चाहते हैं क्योंकि ये लोग हमको इतना परेशान करते हैं, धमकी तक दे रहे हैं हमारे बच्चों को। रात में भी उन्होंने धमकी दी कि तुम जो है बहुत उछल रहे हो, तुम किनारे हट जाओ। इधर का रास्ता भी इन्होंने बंद कर रखा, मंदिर पे भी ढेर लग के बैठ। खबर है यूपी के चंदौली से, जहां अलीनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को हाईवे पर वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारी और इसके चलते बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गया, जिसके चलते जिला अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। और इसके बाद ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में जमकर बवाल काटा। आरोप लगाया कि चिकित्सक की लापरवाही और बेहतर इलाज नहीं होने के चलते घायल की मौत हो गई। हंगामे की सूचना पर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी और सीओ रामवीर सिंह मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने का प्रयास भी किया। बाद में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके बाद हंगामा कर रहे लोग शांत हुए। चिकित्सक डॉक्टर संजय ने बताया है कि घायल का इलाज किया गया और ट्रॉमा सेंटर रेफर करने के दौरान घायल की एम्बुलेंस में मौत हुई।
मामला यह है कि हम इमरजेंसी में थे। हमारे पास एक मरीज है, एक्सीडेंटल था, उसको हेड इंजरी था, नाक से ब्लड आ रहा था, सांस लेने में बहुत दिक्कतें हो रही थी और उसके हेड पे भी ट्रामा था, उसके फेस के ओठ निचले ओठ के नीचे भी था और उसको हमने पूरा मैनेजमेंट करके और 108 बुला के और स्टिचिंग भी कराया हूँ, ड्रेसिंग भी कराया हूँ, ऑक्सीजन भी दिलाया हूँ और पूरे पर्चे पर भी जो भी था हमने सब मैनेजमेंट किया है। जो भी अपने रजिस्टर पे जो एक्सीडेंटल इंजरी वो भी नोट किया हूँ पूरा और उसको जल्द से जल्द हमने फिर 108 बुला के और उनको हमने फिर बाहर ले गए। बाहर जाने के बाद पेशेंट की स्थिति ख़राब थी, फिर हमको कहे कि चलिए देख लीजिए बाहर मैंने लेके वहाँ गया, तुरंत मरीज लेके फिर अंदर आया, अंदर आके ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन पेशेंट धर्मेंद्र तिवारी जी जो कि माटी गांव के रहने वाले थे, इनका थाना अली नगर क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ था और ये घायल अवस्था में इनके परिवारीजन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर के आए थे और वहाँ पर भीड़ लगी थी। तो वहाँ मौके पर मुझे सूचना मिली, मैं मौके पर गया और डेड बॉडी को हमने कब्जे में ले लिया है। और अब बात करेंगे हरदोई की, जहां मानक विहीन ट्यूबवेल कनेक्शन देने का एक मामला वायरल हो रहा है, जिसके चलते विद्युत विभाग में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं शिकायतकर्ताओं ने पहले तो वीडियो को वायरल किया और उसके बाद मुख्यमंत्री सहित अन्य उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजा है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि हम इसके पूर्व भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन विभागीय संरक्षण प्राप्त होने के चलते अवर अभियंता पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि अवर अभियंता ने विद्युत कनेक्शन और कटिया डालने के नाम पर सैकड़ों लोगों को ठगी का शिकार बनाया। नाम है हमारा, पूर्व में जब हाउस पे तैनात था और वहाँ पर अवर अभियंता महेंद्र पालीवाल द्वारा जो भी भ्रष्टाचार किया गया था उस पर हमने उच्च अधिकारियों को, विभाग को, रजिस्ट्री के द्वारा हमने पत्र भेजे थे, जिस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और आज हमने पुनः दोबारा जो है उच्च अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को महोदय को, ऊर्जा मंत्री को और विभाग के जो भी उच्च अधिकारी हैं उनको हमने आज डाक द्वारा रजिस्ट्री भेजी है, दोबारा जांच कराई जाए। और एक मामला गंभीर था जो कि बिना कोठरी के इन्होंने टेबल का कनेक्शन दिया है, जिसका वीडियो भी हमारे पास है। और ये मामला जो है मलवा गांव का है, उमेश सिंह और पुत्र बीरेंद्र सिंह। और बात करेंगे यूपी के मुरादाबाद की, जहां बिलारी तहसील के विकास खंड में घपले घोटाले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला विकास खंड कार्यालय का सामने आया है, जहां नवनिर्मित कंप्यूटर कक्ष में स्टील की ग्रिल लगने की निविदा प्रकाशित हुई थी, जो प्रकाशित होने के अगले ही दिन कंप्यूटर कक्ष में लगा दी गई और फिर अगले ही दिन वो स्टील ग्रिल हटा दी गई। चौंका देने वाली बात यह है कि अभी उस मामले की जांच पूरी हो भी नहीं पाई थी कि एक और ऐसा ही बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आ गया। विकास खंड के कुछ विकास कार्यों की निविदाएं मांगी गई थी, लेकिन अगले ही दिन 9 नवंबर को लोग समाचार पत्रों में ये टेंडर पढ़कर हैरत में पड़ गए, जिसमें पहले से ही टेंडर के कुछ काम तो पूरे हो चुके थे जो लाखों रुपए के थे। और जब इस मामले में विकास खंड के अधिकारियों से जानकारी लेनी चाहिए तो विकास खंड के बड़े बाबू कैमरे से बचते नजर आए और बोले, इस मामले में हमें कुछ नहीं पता, आप बीडीओ साहब से पूछो। वहीं अब मामले में जिलाधिकारी को अवगत कराया गया, उन्होंने सीडीओ को जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले की जांच की जाएगी। यदि मामले में गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। टेंडर संबंधित मामला आया था संज्ञान में कि कुछ लोगों द्वारा ये बताया गया था कि टेंडर खुलने से पहले ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया था। इस संबंध में क्या करें? प्रकरण अभी हमारे संज्ञान में आया है। आज हम इस फॉर्चुनेटली इस ब्लॉक में उपस्थित भी हैं, तो आज हम उसकी फाइल मंगवा के देख लेंगे और अगर ऐसी कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी तो जो जिम्मेदार है उनकी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस समय हम पुनः मौजूद हैं मुरादाबाद जनपद की तहसील बिलारी के विकासखंड कार्यालय में कि इसी विकासखंड कार्य में एक दिन पहले टेंडर निकला, अगले दिन काम हुआ, फिर उसके अगले दिन वो ही जाली हटवा दी गई। आखिर ऐसा क्या था या क्या वजह रही जो वो जाली हटानी पड़ी? क्या कैमरे की वजह से या इस धांधली को छुपाने के लिए वो जाली हटानी पड़ी? इस संबंध में जब हमने ब्लॉक प्रमुख महोदय और यहाँ के कुछ अधिकारियों से पूछना चाहा, कुछ तो कैमरे से बच गए और कुछ ने ये बताया कि ये टेंडर तो पता होता है कि किसको मिलना है। इसी क्रम में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर
ये कच्चा कार्य है और आप देख सकते हैं कि ये कार्य कितनी सफाई से करवाने का प्रयास किया गया है कि यहाँ पर अधिकारियों का कहना कोई जाली थी ही नहीं। अब आप देखिए, हम ही आपको दिखाएंगे कि कितना कच्चा मसाला है। आप भी देख सकते हैं कि ये मसाला ऐसे ही झड़ा जा रहा है और ये साफ दिख रहा है, ये टाइल भी यहाँ पर दिख सकती है। इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर टूट फूट और वो कार्य हुआ है। आखिर ऐसी क्या वजह रही, जो इसी संबंध में हमने जब अधिकारियों से और जिला अधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय से बात करी है, उन्होंने कहा है इस चीज़ की निष्पक्षता से जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुमित टंडन, सुदर्शन। ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं, जहां पर हाउसिंग सोसाइटी में गुरुवार को एक दंपति ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड की सूचना मिलने के बाद आसपास हड़कंप मच गया। पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया कि ग्रेटर नोएडा में इनकी एक लोहा फैक्ट्री है और मृतक दंपति परिवार पर करीब 1 करोड़ रुपए का कर्ज था और इसकी वजह से दंपति ने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। 10 बजे लगभग मुझे 112 नंबर से सूचना मिली कि एक स्वाति नाम की महिला जो B301 फ्यूजन होम सोसाइटी थाना बिसरत के अंतर्गत है, उसने बताया कि मेरे सास ससुर ने आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर मैंने तुरंत थानाध्यक्ष बिसरत को बताया। थानाध्यक्ष बिसरत, ACP सेकंड और मैं स्वयं मौके पर आए। हमने देखा कि यहाँ पर दीपक गुप्ता जो फांसी से लटके हुए हैं और उनकी जो पत्नी मजला गुप्ता हैं वो बेड पर लेटी हुई हैं, उनको गले को भी कसा गया है। इस पर जांच की जा रही है और फोरेंसिक टीम भी बुला ली गई है। खबर है यूपी के सीतापुर से, जहां 4 पहिया वाहन के साथ 2 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया गया। दरअसल अटरिया पुलिस को पहले ही सूचना दे दी गई थी कि सीतापुर से लखनऊ के रास्ते एक संदिग्ध गाड़ी निकल रही है, जिस पर पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया और इंटोजा टोल गेट पर पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से चोरी की एक सफेद रंग की कार, एक फर्जी RC, एक फर्जी बीमा और लाइसेंस को बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। देखिए, सीतापुर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि दिल्ली से चोरी हुई गाड़ी सफ़ेद रंग की, जो कि नेशनल हाईवे के द्वारा इसको नेपाल ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। तत्काल हमारे नेशनल हाईवे पड़ने वाले जो थाने हैं, खैराबाद, कमलापुर, सिधौली, अटरिया, इनके द्वारा चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान हम लोग को एक विटारा ब्रीजा गाड़ी मिली है जो सफ़ेद रंग की है। इस पर 2 व्यक्ति सवार थे। इनसे पूछताछ की गई। वो इनके द्वारा कागज पत्र की जब जाँच की गई तो निकल के आया कि ये गाड़ी जो कि दिल्ली से चुराई गई थी, जिसके संबंध में वहाँ अभियोग भी पंजीकृत है, इसको ये लोग लेके जा रहे थे। इस गाड़ी में नंबर प्लेट बदली गई थी, फर्जी RC का प्रयोग किया गया था और कूट रचना करके अभिलेख रचित किए गए। बिहार के बगहा में अतिक्रमण हटाने गई नगर प्रशासन की टीम को स्थानीय लोगों का विरोध झेलना पड़ा। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें नगर प्रशासन बिना नोटिस के उनकी दुकानों पर बुलडोजर चला रहा है। जहां स्टेट बैंक चौराहा, बगहा 2 रेलवे ढाला पर रेलवे से लीज हुई जमीन पर नगर प्रशासन की बुलडोजर चलने से दुकानदारों में आक्रोश मच गया। अतिक्रमण हटाने पर नगर प्रशासन के विरुद्ध एकजुट दुकानदार विरोध प्रदर्शन पर उतारू हो गए। इन दुकानदारों का सीधा आरोप है कि नगर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर से उनकी दुकानों को तोड़फोड़ करना सरासर गलत है, क्योंकि वो सभी दुकानें रेलवे से लीज पर ली गई हैं, जिसे नगर प्रशासन की ओर से बिना किसी नोटिस और सूचना के ही बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। दुकानदारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिससे नाराज सभी दुकानदारों ने नगर प्रशासन के विरुद्ध सड़कों पर उतर गए और नतीजा ये हुआ कि नगर प्रशासन को बैरंग वापस लौटना पड़ा। चाहे आपका कुछ नहीं है, हम लोग दुकानदार हैं। बिना इन्फॉर्मेशन किए मेरे दुकान पर बुलडोजर चला दिए। हम दुकानदारों को हर साल टाउचर किया जाता है। ये जब पैसा लेके हम लोग दुकानदारों को हर साल डिस्टर्ब करते हैं लोग, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। रेलवे भी हमको नोटिस नहीं दिया है, नहीं नगर परिषद हम लोग को नोटिस दिया हुआ है। अब बिना दुकानदार को, सारे दुकानदारों को, यहाँ तक कि एक दुकानदार को माल भी दिया है, सामान भी लूट लिया लो, मेरा सामान भी दुकानदारों का लूट लिया लो लोग। अब बिना इन्फॉर्मेशन का लोग काम कर रहा है लोग, और पुलिसिया रूप दिखा रहा है लोग। समझे? हम भी दुकान। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के करेली में 50 बेड की व्यवस्था वाले अस्पताल का शिलान्यास किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, क्षेत्रीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह और नरसिंहपुर विधायक मौजूद रहे। वहीं राज्यसभा सांसद ने कहा कि करेली शहर के आसपास के 100 गांवों के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
जिला मुख्यालय की 100 किलोमीटर दूरी होने के कारण यहाँ के आसपास के क्षेत्र वासियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। लगभग 1 साल में ये अस्पताल बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जिसके चलते सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो पाएंगी। जगह के कारण पिछले बार ट्रामा सेंटर भी हम यहीं चाह रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ जगह नहीं थी। तो हमारे यहाँ आप सबको मालूम है कि सबसे ज़्यादा जगह हमारे पास सनातन मंदिर समिति के पास है। तो ये जगह मिलने के कारण यह हमारी सर्वश्रेष्ठ सुविधा न केवल करेली बल्कि करेली के आसपास के 100 ग्रामों के लिए हेल्थ सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा दिन है आज हमारे करेली के लिए। और आगे चल के हम सब लोग बीमारियों से ताकत के साथ लड़ पाएंगे। करेली शहर को आज तक मिली श्रेष्ठतम सौगातों में से एक है ये 10 करोड़ का हॉस्पिटल जो सिविल हॉस्पिटल यहाँ तैयार हो रहा है। नहीं वो भूमि मिली थी, उस समय भूमि पूजन करके जैसे यज्ञ होता है तो यज्ञ का भूमि पूजन होता है, फिर यज्ञ का शुरुआत करते हैं उससे। आज ये पुण्य यज्ञ की शुरुआत है, ये वो भूमि पूजन हुआ। और भूमि पूजन में कुछ विसंगतियाँ थी, जैसा विधायक जी ने अपने उल्लेख किया भाषण में कि जमीन की विसंगति थी कि आगे दे कि पीछे दे क्या है। सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के बाद आज शिलान्यास हुआ है, भूमि पूजन था, शिलान्यास है। और आज एक सिस्टमेटिक तरीके से डिपार्टमेंट जो है उसके निर्माण के काम की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की नगर परिषद में मुख्यमंत्री जन सेवा निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लोगों की समस्याओं को सुना गया, जहां तकरीबन 200 से अधिक समस्याएं सुनी गई और उसमें कई समस्याओं को काफ़ी समय से लंबित ये थी। और इस मौके पर टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी ने बताया है कि शिविर में लोगों के आवेदन प्राप्त हुए, उनका निराकरण शीघ्र ही किया जाएगा। सिद्धे परम सिद्धे श्री सीताराम जी महाराज गजरे वालों को मंच में आप लोगों से सभी से अनुरोध है। आप सिद्धे परम सिद्धे श्री सीताराम जी महाराज गजरे वालों को। टीकमगढ़ जिले की ही बात करेंगे, जहां कुड़ीला थाना क्षेत्र के एक बनपुरा गांव में 18 वर्षीय युवती का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, आरोपी दरिंदे ने युवती से मारपीट कर घिनौनी हरकत की। दरअसल पीड़ित युवती के परिजनों ने थाने में पहुंचकर मारपीट और दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके चलते पुलिस ने कई धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी मनोज द्विवेदी ने बताया है कि 5 नवंबर की रात को पीड़िता युवती को लेकर परिजन थाने ले गए थे। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ग्राम बनपुरा का मामला है। 5 तारीख को एक लड़की ने, पीड़िता का नाम नहीं लेंगे क्योंकि बलात्कार संबंधी मामला है, कि मेरे गांव के ही एक लड़के, लोधी समाज हैं दोनों, कि मेरी मारपीट कर दी है। तो उस दिन थाने पर आकर से मारपीट की घटना बताई थी। तो रात्रि करीब 2-3 बजे मारपीट की घटना बताने के अनुसार, उसके कहे अनुसार रिपोर्ट लेख की गई थी और धारा 294, 323, 506 की FIR कायम की गई थी। फिर अभी 2-3 दिन बाद घर वालों ने उसके बताया है कि बच्ची ऐसी बता रही है। तो हम लोग आज ही तुरंत अस्पताल आए हैं, बच्ची के कथन लिए हैं। तो बच्ची अपने साथ गलत काम होना बता रही है, तो उसके आधार पर प्रकरण में धारा 376 का। राष्ट्रपति बनने के बाद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का ओडिशा प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार ओडिशा भुवनेश्वर आने पर प्रशासन और जनता की ओर से भव्य स्वागत हुआ, जहां राष्ट्रपति मुर्मू जी ने पुरी जाकर महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन किया। इसके साथ ही आम जनता से रूबरू होते हुए महाप्रभु से ओडिशा समेत पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना भी की। कर्नाटक के चिक्कोडी में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में रायबाग शहर में जनसंकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में बेलगांव जिले के रायबाग शहर के तालुका स्टेडियम में जनसंकल्प यात्रा रखी गई और इस मौके पर तमाम कार्यकर्ता आम जन मौजूद रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।